हेलो एवरीवन, दिस इज CS उदितदुआ, योर मेंटर, कोच एंड गाइड। आज हम एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस करेंगे दोस्तों जो जुलाई 2023 में 96% प्रीमियम पे लिस्ट होके बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे ट्रेल कर रहा है BSE NSE में। एक ऐसी कंपनी जो ड्रोन इंडस्ट्री में है और मार्केट की लीडर है, 50% से ज्यादा शेयर ओन करती है इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आइडिया फोर्ज लिमिटेड की। मैं आइडिया फोर्ज लिमिटेड की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एज ऑन 30 सितंबर 2023 से और फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हुए ये बताने की कोशिश करूंगा कि कंपनी का कैसे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, क्या कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यस, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ एनालाइज करके आपको ये बताना चाहता हूं। तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में मुझे क्या दिखता है, 30 सितंबर 2023 पे मुझे वेबसाइट से ये मिला। मैं ये जान सकता हूं कि ये नंबर 1 रैंक है इस कंपनी की इंडिया में एज ऑन फाइनेंशियल ईयर 22। नंबर 2, 50% से ज्यादा ये मार्केट शेयर ओन करती है फाइनेंशियल ईयर 22 में और उसकी रैंक है 7th नंबर पे ग्लोबली। अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड में, तो यहां पे दिख रहा है कि ड्रोन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार के यहाँ पे उसको डेफिनेटली सपोर्ट मिल रहा है। उसके कौन कस्टमर्स हैं, कहां से उसको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जानने की कोशिश करते हैं। ऑपरेशनल मैट्रिक्स में अगर जानूं तो 4 लाख से फ्लाइट्स कंप्लीट कर चुकी है बाय आवर कस्टमर्स। 5 मिनट में आइडिया फोर्ज का ड्रोन हर 5 मिनट में उड़ने की तैयारी है। 48,000 प्लस फ्लाइट्स लॉन्च इन फाइनेंशियल ईयर 24। तो यहाँ पे कुछ अवार्ड्स भी इसको यहाँ पे दिख रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 के फाइनेंशियल्स आप यहाँ देख सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अच्छे खासे हैं, 237.3 मिलियंस। EBITDA, PBT अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी मैं 8.9 मिलियंस का यहाँ पे देख रहा हूं। अब मैं अगर कुछ पैरामीटर्स देखूं फंडामेंटल्स के और ग्रोथ के, उसमें मैं क्या कहना चाहता हूं वो देखते हैं। आप सब जानते हैं इंडिया में ड्रोन सेक्टर आगे बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है। यहां पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो इस कंपनी ने बहुत से पेटेंट्स अप्लाई कर रखे हैं और यहां पे कंपनी के पास 25 से ज्यादा पेटेंट्स अप्रूव हो चुके हैं। पेटेंट्स किस इंडस्ट्री में ले रखे हैं, उस इंडस्ट्री में कि ड्रोन का डिजाइन, ड्रोन का सॉफ्टवेयर, ड्रोन में जितने भी सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं वो सब उसने पेटेंट करा रखा है। कुछ पेटेंट्स अभी पेंडिंग हैं, लेकिन मोस्टली वो अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाती चली जा रही है। इस कंपनी का रेवेन्यू कैसे ग्रो कर रहा है, हम screener.in का सहारा लेके उसके पास चलते हैं, क्योंकि screener.in एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे मैं फंडामेंटल्स को एनालाइज कर सकता हूं। कंपनी कैसी फंडामेंटली परफॉर्म कर रही है, क्या कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर मैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस लेके आऊं, प्रॉफिट एंड लॉस में मुझे रेवेन्यूज दिख रहे हैं एज ऑन फाइनेंशियल ईयर मार्च 2023। जब मैं मार्च 2023 की बात करता हूं तो मेरा रेवेन्यू 186 करोड़ है, एज ऑन मार्च 23 है, जो पिछले साल 159 था और उससे पिछले साल काफी कम था। तो मेरा रेवेन्यू अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी मेरे पॉजिटिव में आ गए हैं और यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो नेट प्रॉफिट है 32 करोड़ का पॉजिटिव में आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है, ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। कंपनी अननेम्ड एरियल व्हीकल्स, जिसको मैं ड्रोन्स कहता हूं, आपने देखा होगा ड्रोन्स का कहां यूज किया जा रहा है। क्या ड्रोन सिर्फ एक सिनेमैटोग्राफी या एक वीडियो कैप्चरिंग करने के लिए यूज किया जा रहा है? जी नहीं, वो एक पर्पस है। ड्रोन एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इस्तेमाल करने वाली है मिलिट्री में, जहां पे आर्म फोर्सेस उसको यूज करेंगी, फार्मिंग में, जहां पे एग्रीकल्चर में उसका यूज किया जाने वाला है, बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज में। ट्रैफिक का रेस्क्यू, ट्रैफिक का कितना आगे ट्रैफिक है आने वाले टाइम में आपको ड्रोन्स कैप्चर करके बताने वाला है। जैसे आज की डेट में हम गूगल मैप से जान लेते हैं कि आगे कितना ट्रैफिक है।
ड्रोन्स कैप्चर करेगा आने वाले टाइम में। जब मैं रेस्क्यूइंग की बात करता हूं, कोई इमरजेंसी हो जाए तो वहां पे भी इसका यूज होने वाला है। आप अगर सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो Amazon जैसी कंपनी ड्रोन से डिलीवरी का भी यूएसए और फॉरेन कंट्रीज में काम कर रही है। तो क्या ये इंडिया में भी पॉसिबल है? जी हां, हमारी मोदी सरकार के अंडर अगर इस इंडस्ट्री में और फंडिंग आती है यहां पे, वो भी आने वाले समय में अगले 5 साल 10 साल वो भी पॉसिबल हो सकता है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक ठाक हैं, अच्छे खासे हैं। अब एक कंपनी का जो रेवेन्यू है, मेन क्वेश्चन ये आता है कि ये जो रेवेन्यू 159 से 186 हो गया, ये कहां से इनके कस्टमर जनरेट हो रहे हैं, कहां से इनका रेवेन्यू आ रहा है? तो मैंने जितना रिसर्च किया है दोस्तों, इसके 200 से भी ज्यादा क्लाइंट्स हैं और इंडिया के सिविल और डिफेंस को ये मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो 96% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम डिफेंस और कुछ रेवेन्यू सिविल से आ रहा है। तो कहने का मतलब है मल्टीपल ऑपरेशन से यहां पे कंपनी ने पेटेंट्स करा के बहुत अपना स्ट्रॉन्ग होल्डिंग कर ली है। क्या ये सिर्फ एक ऐसी ही कंपनी है जो ड्रोन्स में डील कर रही है? जी नहीं, 2-4 और कंपनीज हैं। अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो कंपनी के पास अच्छे खासे क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट्स कौन से? डिजास्टर मैनेजमेंट, फॉरेस्ट के जो मैनेजमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस कंपनी का क्लाइंट है। इंडिया के जो गवर्नमेंट है उसमें यहाँ पे फंडिंग कर रही है। आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस के जो फोर्सेस है इसके यहाँ पे क्लाइंट्स हैं और यहाँ पे इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन कोई ये बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर मैं कोई और बात करूं तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव में आ गया है। प्रॉफिट इंक्रीज होना, नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाना बहुत बड़ी बात होता है दोस्तों। जब मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो बोरिंग्स देखिए, बोरिंग्स मेरे मार्च 2021 में 51 करोड़ के बोरिंग्स थे जो मार्च 23 में 101 हो गए। और अगर मैं इस क्वार्टर की बात करूं सितंबर 23 में, तो उन्होंने ड्रास्टिकली बोरिंग्स कम कर लिया, मतलब लोन रीपे किया है। डेब्ट टू इक्विटी, मेरा डेब्ट कम है, इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन भी मेरे प्रॉफिट में कम है। ठीक है, मेरे अभी ग्रोइंग सेक्टर है तो यहां पे मैं इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकता हूं। अगर मैं रेशियोज की बात करूं तो मेरा यहां पे देखिए ROCE 48% है जो अच्छा खासा है। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन screener.in पे है तो मैं वहां पे उसको यूज कर रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मेरा यहां पे कंपनी के पास इंडस्ट्री में मार्केट शेयर अच्छा है। ऐसा है कि आगे फ्यूचर में और जगह ड्रोन्स का यूज हो सकता है, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो ट्रैफिक का केओस हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो आर्म फोर्सेस हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो डिलीवरी का काम हो। तो ड्रोन्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, और क्या ये कंपनी को कोई ओवरराइड कर सकता है? मुश्किल है, क्योंकि जो भी इनकी टेक्नोलॉजी है, इनका प्रोडक्ट लाइन अलग अलग बाइफ्रिकेटेड है। ये ड्रोन्स बनाती भी है, उसमें जो सॉफ्टवेयर उसको यूज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसके ऊपर भी काम करती है और भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के ऊपर काम करती है। तो जो भी इनका काम है उसका वो पेटेंट कराते जा रहे हैं। कॉपीराइट, पेटेंट मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उनको ओनरशिप मिलता जा रहा है, कुछ उनके पेंडिंग है। और आने वाले समय में अगर ये सेक्टर बूम करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस सेक्टर को, ड्रोन्स को और यूज करती है, तो इस कंपनी को डेफिनेटली फायदा होने वाला है। और अगर हम इस कंपनी को फायदा देखेंगे तो डेफिनेटली इस कंपनी की ग्रोथ दिख रही है। जी हाँ, ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल पैरामीटर्स, चाहे वो क्वालिटेटिव हो, मैक्रो रिलेटेड हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट आ रहा है उससे रिलेटेड हो, या जो मेरे फंडामेंटल्स कह रहे हैं, जो उसके क्लाइंट्स कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज हो सकते हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि अगली कौन सी कंपनी का हम एनालिसिस ऐसी वीडियो में करें, और क्या आइडिया फोर्ज आपके पोर्टफोलियो में है या ऐसी कोई ड्रोन रिलेटेड कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।